Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Nitai Nitya Gauranga, Gauranga, Nitai Nitya Gauranga, Gauranga, Nitya Gauranga, Gaura Hare. Nitai, 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 Nitai Gauranga. जय सचिनंदन गौर हरि निताय निताय Nitya, निताय Nitya, Nitya, निताय गौरांग Gauranga, Jai Jai Satchidananda Sachinandana Gaura Gaura Hari. Hari. गौर 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 हरि नदिया बिहारी गौर हरि गौर Gaura, गौर Gaura, Gaura, Gaura Hari. Nitya Bihari Gaura Hari. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय माँ सुभद्रा जय सुदर्शन Jaya Baladeva, Jaya Mana Subhadra, Jaya Sudarshan. जय गोपाल जय नंदलाला गोपाल जय नंदलाला Jaya Gopala, Nandalala, Gopala, Jaya Nandalala. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय Jaya Jaya Prabhupada, प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. जय श्री श्री भुवन मंगल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय Jai, श्री श्री हरि नाम प्रभु की जय Jai, लील प्रभुपाद की जय Jai. जय गौर प्रेमानंद हरि हरि Hari बोल Hari Bol, Hari Hari Bol. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namah Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namah Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namah Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य Narayanam Namaskritya नरं चैव नरोत्तमं Narang Chaiva Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं Devi Vyasam तो जयमुदीरये Tato Jaya
मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायसे अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवते नैष्टिके नमः ॐ नमः विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामिने नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः कृपासिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो भयो नमः वैष्णवे जय नमो श्री नमः कृष्ण जय चैतन्य प्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानन्द अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त वृंद गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 हम कल थोड़ा सा चर्चा किए थे और आज भी थोड़ा से प्रभुपाद के तात्पर्य चर्चा करेंगे। तो इसमें कृष्ण बोल रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर। बोलती ऐसा आत्मा है वो शरीर को हनन करने से भी वो उसका कुछ नहीं होता है। वो शाश्वत है। पुराण भी ये बहुत पुराना है, उसका कोई आदि नहीं है। नहीं, बहुत पुराना है। आदि मतलब आदि तो उसका है, भगवान है उसके आदि, लेकिन वो कब भगवान से आया उसका कोई हिस्ट्री ये नहीं, टाइम पीरियड नहीं। नहीं, पुराणो अजो, अजो मतलब अजन्मा नहीं, नित्य है, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण, ये पूरे डिफाइन कर दिए कृष्ण। आत्मा ऐसे ही है। हाँ, तो इसलिए ये जन्मता नहीं, न जायते म्रियते वा। ये जन्म नहीं लेता है, नहीं मरता है, शाश्वत है, नित्य है, सब कुछ करोगे। तो आत्मा ऐसे है नहीं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वो ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है, और ना जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता है। तो फिर ऐसे क्या है कि हम लोग फिर जो बोलते हैं हम जन्म होते हैं, मृत्यु होता है, तो ये सब हमारा नहीं, आत्मा का नहीं हो सकता है जन्म। हम तो शरीर धारण करके आते हैं, शरीर का जन्म होता है, फिर शरीर का मृत्यु होता है। आत्मा का नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा एक देह के अंदर रह सकता। अंडा में रहता है। अंडा जो बोलते हैं इसको, नहीं, अंडा से जो पैदा होते हैं, और मातृगर्भ से हम लोग जब जाते हैं पैदा होते, मातृगर्भ में इनफैक्ट हम लोग अंडा जैसे ही रहते हैं, नहीं, छोटे से एक कोष में हम बद्ध होकर के रहते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ करके विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं वर्धित होता है, फिर हमारे शरीर बनता है। नहीं, हड्डी का कोष अलग है, हाँ, चमड़ा का कोष अलग है, बाल का कोशिकाएं अलग है, सबका अलग अलग।
तो ये धीरे धीरे वर्धित, ये कैसे वृद्धि होता है शरीर? क्योंकि आत्मा है इसलिए वृद्धि होता है। इसलिए बिना चेतना के कोई भी चीज चलायमान नहीं हो सकता है। और चेतना कैसे आएगा? चेतना तब भी होता है किसी वस्तु में जब आत्मा का, हाँ, प्रेजेंस होता है, आत्मा का अस्तित्व होता है उस वस्तु में, तभी जाके चेतना होता है उसमें। और चेतना के कारण हर वस्तु चलायमान हो सकता है, उसमें वृद्धि होता है, उसमें धीरे धीरे बढ़ता है, बाई प्रोडक्ट देता है, जो रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स हम पैदा करते हैं। तो ये चेतना के माध्यम से होता है। और ये चेतना जो है कहाँ से आता है? आत्मा से आता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं तात्पर्य में, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुवंश परम से अभिन्न है। गुणात्मक दृष्टि से हम लोग जो अणुवंश है परमात्मा का, ये अभिन्न है हम लोग। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कौन? शरीर है? कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये शरीर का नेचर है। लेकिन शरीर जो आता है माता के गर्भ में, ये भी चेतना से आता है नहीं? और फिर वो कुछ काल तक रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है नहीं, फिर कुछ उत्पन्न करता है बाई प्रोडक्ट्स, फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये शरीर ऐसे इसका जो 6 प्रकार के परिवर्तन होता है, ये केवल चेतना के द्वारा ही संभव है। क्योंकि चेतना है इसलिए होता है। और चेतना कहाँ से आता है? आत्मा से। केवल चेतन वस्तु में भी ये परिवर्तन होता है, बाकी किसी में नहीं। टेबल को देखो, टेबल को ऐसे रख दो नहीं, ये ऐसे रहता है, फिर ये नष्ट हो जाता है धीरे धीरे रहकर। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। बोले आत्मा में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा अजन्मा है, किंतु क्योंकि वो भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान या ना भविष्य। यह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्धि नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसे अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतान है, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। नहीं, आत्मा तो बिल्कुल, क्योंकि सच्चित आनंदमय है, इसमें ना कोई परिवर्तन होता है ना कुछ होता है। नहीं, लेकिन आत्मा होने के कारण शरीर का परिवर्तन होता है। नहीं तो शरीर का परिवर्तन, ये 6 प्रकार की जो परिवर्तन होता है, ये भी नहीं होता शरीर का। शरीर चलायमान नहीं हो पाता। कॉन्शियस बीइंग जो हमको दिखता है कि कुछ कॉन्शियसनेस है इस शरीर में, चेतना है, तो वो आत्मा की वजह से। तो इसलिए आत्मा अजन्मा, हम लोग सब अजन्मा है। हम लोग जन्म नहीं लेते हैं, मृत्यु नहीं हो सकता हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाने के पीछे क्या रहस्य है? हाँ, जन्मदिन एज पर वैदिक
पीरियड वैदिक जो ये है, इसका यही है, ये संस्कार होता है। कुछ संस्कार को पालन करना पड़ता है, नहीं? इस संस्कारों को, इस संस्कारों के माध्यम से हमारा जीवन जो है शुद्ध होता है, क्योंकि हम इस शरीर में बद्ध है। बिल्कुल बद्ध मतलब बिल्कुल दूषित अवस्था में। आत्मा कभी दूषित नहीं हो सकता, लेकिन इस शरीर में बद्ध होने के कारण ये कंटामिनेट हो जाता है, नहीं? तो इसको, ये जो है, ये जाएगा कैसे? ये संस्कारों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से नहीं जा सकता। तो इसलिए हम लोग जितने भी शरीरधारी हैं, मनुष्य, मनुष्य रूपी शरीरधारी, हम लोग सब शास्त्रों के हिसाब से संस्कारों का पालन करते हैं। ये जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर कर्ण छेदन संस्कार, बहुत प्रकार के संस्कार होता है, नहीं? उसके बाद फिर हम लोग बड़े हो जाते हैं जब विवाह संस्कार, विवाह एक संस्कार भी है। इसमें शुद्धता के लिए हम लोग करते हैं इस संस्कार आदि कर्म। लेकिन हम लोग देखते हैं आजकल जो संस्कार करते हैं, उसमें हम लोग कंटामिनेट हो जाते हैं ज्यादा। शुद्धता की तो दूर की बात है, कंटामिनेट हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं, नहीं? विवाह करते हैं, फिर 2 महीने बाद डिवोर्स। कंटामिनेशन, पोल्यूशन। नहीं, ये सब पोल्यूशन है, कंटामिनेशन। कलयुग बहुत भयानक स्थिति में है, बहुत तमोगुण का प्रभाव जो है बहुत बढ़ जाता है। बहुत हेवी है तमोगुण। इसलिए कठोपनिषद में प्रभुपाद लिखते हैं, कठोपनिषद में इसी प्रकार, इस तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये उपनिषद में भी, कठोपनिषद में कृष्ण इसी को बोले हैं भगवत गीता में। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है। तो इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चिन का प्रयोग हुआ है। विपश्चित, हाँ? जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से, चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वो आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता नहीं। हम लोग देख नहीं पाते हैं, आत्मा को देख नहीं सकते कभी भी हमारे बद्ध आंखों से, लेकिन इतना तो देख सकते हैं, चेतना को तो अनुभव कर सकते हैं। अरे ही आत्मा की उपस्थिति है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार क्योंकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की है चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। वैश्य जीव की चेतना विस्मरणशील है। बोले प्रभुपाद, वैश्य जीव की चेतना जो है विस्मरणशील है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे श्री कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु श्री कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वो ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। इसको हम कल भी पढ़े थे। आत्मा के 2 प्रकार है,
आत्मा के दो प्रकार, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। आत्मा दो प्रकार के हैं। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अण्योरण्यान् महतो मह्यान् आत्माश्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमकृत तमो तम तमक्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अणियोरण्यान् महतो मह्यान् आत्माश्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमाक्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान् आत्मनः। परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के रूप में विद्यमान है, और इसमें इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। श्री कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणुआत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे श्री कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किया जाते हैं, प्रबुद्ध किया जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, हम लोग सब अणुआत्मा हैं। अणुआत्मा होने के कारण हम भूल जाते हैं, बड़े भुलक्कड़ हैं, नहीं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमारा असली ड्यूटी क्या है, नहीं, ये भूल जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, नहीं, तो ये इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परमाणु तथा अणु आत्मा, व्यष्टि आत्मा, ये दोनों ही शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में रहते हैं, विद्यमान होते। तो उसको और एक श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद कठोपनिषद से, बोलते हैं ये दो जो है पक्षी जैसे रहते हैं। एक पक्षी जो है क्या करता है, देखता रहता है, इज द विटनेस, और दूसरा पक्षी जो है वो फल को खा रहा है, उस वृक्ष का फल को खा रहा है। फल खाने के पश्चात उसको जिस प्रकार, हाँ, भोग हो, जो भी करता है, उसको ये जो दूसरे पक्षी हैं परमात्मा रूपी, वो देखते रहते हैं, उसको विटनेसिंग, नहीं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, वही देखते हैं। परमात्मा रूपी जो पक्षी बैठा है वही देख रहे हैं बैठ कर, इज द विटनेस। वो सभी के साक्षी है, सब कुछ देखते हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए वो साक्षी है सब। हाँ? तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं प्रभुपाद की, श्री कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और कृष्ण अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके इस जड़ शरीर में हम सोचते हैं शरीर हम ही है। एक्चुअली हमें सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। हम लोगों को कभी भी आज तक नहीं हुआ अनुभव कि हम लोग एक्चुअली आत्मा है, व्यष्टि आत्मा। हमेशा हम लोग ये जो भौतिक स्तर पर रहने के कारण आध्यात्मिक चेतना नहीं हो पाए। तो इसलिए इस बद्ध अवस्था में तो इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये संभव है अगर हम अभ्यास करेंगे, वैधि भक्ति का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे, तो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, हम भूल चुके हैं उसको।
सो रहे हैं तो फिर भूल जाएंगे ऑब्वियसली, नहीं? तो सो रहे हैं, सब कुछ भूल गए, सपना देख रहे हैं, यही सब सपना ही है। इस भौतिक जगत में जितने एक्टिविटीज हम करते हैं हमारे इंद्रिय भोग के लिए, ये सब सपने के साथ ही समान, और कुछ नहीं। इसलिए अतः प्रभुपाद लिखते हैं, अतः उसे श्री कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे आचार्य लोग, हाँ, जो कि स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा व्य- उक्तस्तथा भी, बहुत सुंदर वर्ष है ये गुरुवाष्टकम में। ते साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, बोलते गुरु जो है साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि, इसलिए उनको भगवान जैसे ही हमको सम्मान करना चाहिए। कोई साधारण पुरुष नहीं, साधारण शरीरधारी जीव नहीं, हमारे जैसे नहीं। गुरु जो होते हैं, ये प्रामाणिक गुरु परंपरा में हमारे जो गुरु सब आते हैं, आचार्य लोग, कोई साधारण गुरु नहीं है, साधारण शरीर वाले नहीं, बद्ध जीव जैसे। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा हम प्रबुद्ध हो सकते हैं। हाँ, तो ये आवश्यक है इस समाज के लिए। भक्ति के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति प्राप्त कैसे होगा? प्रेम भक्ति प्राप्त होने का रास्ता है साधु संग, साधु कृपा। हम्म, उनके कृपा, उनके संग, ये दोनों से हम लोग प्राप्त कर सकते। तो वही श्री कृष्ण बता रहे हैं आज के जो हम लोग पढ़े श्लोक, कि सारे जीवात्मा जो है देह में रहते हैं, देहधारी है, लेकिन जीवात्मा जो है अलग है, देह नहीं। इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। तो यहीं रहते हैं। जय श्री श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय शील प्रभुपाद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि हरे बोल। कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे। हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम की जय। जय श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल।